नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप चाहें तो फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और बहुत सारे लोग पैसा बना भी रहे हैं। अब उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, करेंसी पेयर क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट गाइड में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी एजुकेशनल वीडियोस लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके बाद लाइव स्ट्रीम मैं करूंगा डेली 1 मार्च से, तो आप लोगों को वहां पे उसका नोटिफिकेशन भी टाइम से आ जाए। कुछ पूछना है रिलेटेड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आप जो है कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है अभी फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो एक्सएनएस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पे डेली मैं कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों के लिए डालता रहता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिक एक छोटा सा मैं आप लोगों को इंट्रो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को उसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा चीज है। फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज ये मार्केट में करेंसी को खरीदने और बेचने का काम करती है, ठीक है। यानी कि फॉरेक्स हम बोलते हैं करेंसी को सेल और बाई करने को ही फॉरेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, जहां पे अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें ना तो 6 ट्रिलियन के आसपास है। आप समझिए कि कितना बड़ा जो है मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। अब इसमें स्पेशल क्या है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार इंडियन मार्केट भी तो है, तो इसमें फॉरेक्स में क्या स्पेशल है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है 24 आवर्स ये ओपन रहता है। पूरा दिन अगर हम देखें 24 घंटे ओपन रहता है, और वीक में 5 दिन, सैटरडे और संडे वीकेंड होता है, ऑफ होता है। अब इसमें कुछ करेंसी पेयर्स भी होते हैं, जैसे अब अगर हम लोग बात करें अपना इंडियन की तो यूएसडी आईएनआर भी एक फॉरेक्स पेयर है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा क्या फॉरेक्स जो है लीगल है इंडिया में, तो जी हाँ गाइस, फॉरेक्स कुछ पर्टिकुलर करेंसी के साथ इंडिया में लीगल है। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को कंप्लीट देखा करो गाइस, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी। तो यहाँ पे हम अगले अगर स्लाइड की बात करें, सिंपल सा करेंसी के बारे में है कि करेंसी का सेलिंग और बाइंग होती है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए यूरो है और यूएसडी है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, यूरो का प्राइस जो है यूएसडी से बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, अपना एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद उसका प्रिडिक्शन करोगे कि यानी यूरो का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपको कौन सा जो है उसका जो मार्केट का मूव होएगा, कहां पे एडवांटेज आपको मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे ट्रेड प्लेस करोगे। अब जैसे मान लीजिए ये गोल्ड का जो है चार्ट मैंने ओपन किया है। अब गोल्ड के चार्ट में मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर एटलीस्ट जा सकता है। कहां तक जा सकता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक जो है रेजिस्टेंस लाइन है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए एक एक वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ से हमें दिख रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड का प्राइस, अब जैसे वहां यूरो यूएसडी का बोल रहा था, जैसे यहाँ पे गोल्ड का है। मान लीजिए गोल्ड का प्राइस यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट इस वाले लेवल तक तो जा सकता है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एक ट्रेड लेना होगा। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहेगा, एनालिसिस आपका सही रहेगा, तो डेफिनेटली आप उसमें प्रॉफिट करोगे। और अगर लग रहा है कि नहीं, यहाँ से मार्केट जो है गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक देखोगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो यहाँ से आप डाउन का ट्रेड ले लो, वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टेप 1 में क्या करना होगा। देखिए, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इन सारे स्टेप को जरूर फॉलो करना गाइस, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितना अच्छा से पैसा बनता है, उतना ही अच्छे से वहां पे लॉस भी होता है। तो सबसे पहले तो एक ब्रोकर को आपको जो है चूज करना पड़ेगा। अब ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप कोई भी करेंसीज को बाई और सेल कर सकते हो। और उसमें एक चीज और देखना हो, क्या वो जो है रेगुलेटेड है कि नहीं, या फिर जो उसका इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, वहां पे स्प्रेड कितना है, क्या वहां पे उसका कस्टमर सपोर्ट है, वो आपको जो है अच्छे से सपोर्ट कर पाता है कि नहीं, क्या कितना फास्ट है या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे यहाँ पे फॉरेक्स में ब्रोकर हैं, जो कि मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 को भी जो है वहां पे अलाउ करते हैं। तो अब उसी से अगर मैं बात करूं, उसी से मिलता जुलता एक जो है यहाँ पे एक्सएनएस है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है माना जा रहा है आज की डेट में। अगर एक्सएनएस की बात करें, आप जो है गूगल पे सर्च कर लेना, एक्सएनएस जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रोकर है, जो कि एक यूजर इंटरफेस जो है उसका बहुत अच्छा है, और इसके बाद कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, उसका स्प्रेड वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है,
इंटरफेस अगर बात करूं उसका तो बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। अब स्टेप 2 में क्या करना है, प्रैक्टिस इन डेमो अकाउंट। कभी भी आप जो है ये ना सोचो कि हम जो है ट्रेड अगर करेंगे तो सबसे पहले आप रियल अकाउंट से ही जो है शुरू हो जाओ, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है डेमो अकाउंट में। और सारे जितने भी ब्रोकर हैं लगभग सारे जो है प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट देते हैं, जिसमें आप वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको कंफर्टेबल करने के लिए, कि प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, बिना रियल मनी को जो है इन्वॉल्व किए हुए। तो आप लोग, सिंपल सा चीज है, कभी भी आप ट्रेड करने के लिए अगर जा रहे हो, सीखने के लिए पर्पज से जा रहे हो, तो आपको वहां पे डेमो अकाउंट सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए, कि डेमो अकाउंट में आपको जो है ट्रेड लेना है। कभी भी आप डायरेक्ट जो है जंप ना करो। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जो है वहां पे आपका साइकोलॉजी ही नहीं हिलेगा, आपको समझ आएगा कि नहीं यार, मार्केट में अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन है, बहुत सारे रीजन। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो जाहिर सी बात है, ब्रेकआउट पे आपको पता है अलग तरीके का स्ट्रेटेजी काम करता है वहां पे। अब देखिए यहाँ से क्या है, मार्केट बहुत बड़ा कैंडल ने यहाँ पे सेलिंग दिया है, ठीक है। अब एक सिंपल सा मैं आप लोगों को लॉजिक समझा देता हूँ, कि देखिए अभी क्या है कि मार्केट इस वाले लेवल से कितना गिरा है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये जो है एरिया है, यहाँ तक गिरा हुआ है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है, अगर यहाँ पे 50% गिर चुका है। अगर ये रिजेक्शन लेके इस वाले लाइन के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट इस वाले लेवल को एटलीस्ट वहां पे पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये छोटा छोटा स्ट्रेटजी है, आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जो है ट्रेड में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, अदरवाइज वहां पे फिर नुकसान होएगा। तो सबसे पहले आपको सीखने के लिए डेमो अकाउंट का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। देखिए जब भी आप ट्रेड करने जाओ तो सबसे पहले आपको बेसिक वहां पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, वो सीखना पड़ेगा। बिना स्ट्रेटजी के आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब आप कोई पर्टिकुलर करेंसी या कमोडिटी या फिर जो है मेटल कुछ भी बाई और सेल कर रहे हैं, तो कोई बंदा बेच रहा होगा तभी आप जो है उसको खरीद रहे हैं, या फिर आप बेच रहे हैं तभी कोई और खरीद रहा होगा। तो एक पर्टिकुलर सही जगह पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सही जगह पे या फिर सही प्राइस पे आप जो है उसको बाई या सेल कर रहे हैं, तभी आपको वहां पे बेनिफिट उसका मिलेगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सिंपल सी चीज है कि आपको कुछ एक स्ट्रेटजी, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लूं, या फिर जो है पर्टिकुलर कोई लेवल, अगर आप लेवल पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी स्ट्रेटजी है जो कि वहां पे काम करती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, कि कभी भी आप जो है अपने दिमाग में ये चीज मत रखना कि स्ट्रेटजी आपका 100% फुल प्रूफ है। कभी भी ऐसा नहीं होता गाइस, फुल प्रूफ कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है। बट आपका वहां पे माइंडसेट सही होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका सही होना चाहिए। और आपको सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक लेवल बना लिया है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगता है वहां से रिवर्सल देगा, तो वहां पे आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। पेशेंस रख के आप जो है उसको प्रैक्टिस करिए, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है स्ट्रेटजी काम करना शुरू कर देगा, और आप फॉरेक्स में धीरे धीरे जो है वहां पे लर्निंग फेज में आगे बढ़ते जाएंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो भाई इतना ज्यादा स्ट्रेटजी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा 1 या 2 या 3 स्ट्रेटजी मैक्सिमम आप यूज कर लो, और उसी पे आप परफेक्शन जो है दिखाओ अपना। अब अगले स्टेप की तरफ अगर हम चले, तो वहां पे देखिए सिंपल सा चीज है, कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है, इकोनॉमिक डेटा से, न्यूज से, या फिर कोई इवेंट हो जाए, या फिर कोई जियो पॉलिटिकल फैक्टर हो। ये सारी चीजें फॉरेक्स मार्केट को बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कैंडल एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे जाएगा अगर कोई बड़ा न्यूज हो गया। तो इकोनॉमिक डेटा को बारे में आपको न्यूज वगैरह रीड करना आना चाहिए, समझना चाहिए। अब उसके लिए देखिए बहुत सारे जो है न्यूज की वेबसाइट्स हैं, जैसे forexfactory.com हो गया, वहां पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय आप ट्रेड कर रहे हैं वहां पे कोई न्यूज है कि नहीं है। और भी बहुत सारे वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको फॉरेक्स न्यूज के बारे में पता लग जाएगा वहां से। तो इसके लिए आपको जो है अपडेट रहना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल न्यूज का अगर कोई आपके पास वहां पे दिख रहा है तो उसको आप देखिए, समझिए, पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ट्रेड प्लेस करने में जो डिसीजन लेना होता है उसमें आपको बहुत आसानी होगी। अब अगले स्टेप की बात करें, पांचवा स्टेप क्या है, देखिए सिंपल सा चीज है, जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको बहुत बड़े ट्रेड के साथ नहीं जाना है। सिंपल सा है, वहां पे ऐसा नहीं है आपके पास अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो आप एक एक लॉट से ट्रेड लेना शुरू कर दो, नहीं, आप छोटे अमाउंट से आप ट्रेड लीजिए। लीवरेज बहुत ज्यादा ना लें, लीवरेज बहुत छोटा रखें। बहुत सारे लोग वहां पे देखिए एक्सएनएस क्या करता है, 2000 गुना का लेवरेज देता है। अब 2000x का लेवरेज देता है, तो लोगों को वहां पे लगता है यार बहुत बड़ा लेवरेज है। तो भाई जितने ज्यादा आपका वहां पे प्रॉफिट जितने जल्दी होता है, तो लॉस भी उतने जल्दी होता है। तो लीवरेज आपको वहां पे छोटा रखना है, 1:100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, मैक्सिमम 300 कर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा अगर लीवरेज रखेंगे तो बहुत जल्दी जो है वहां पे आपका वाइप आउट होने का चांसेस होता है। क्योंकि स्ट्रेटेजी मैंने बताया कि हमेशा फुल प्रूफ नहीं
होता है, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस दोनों चलता रहता है। तो अगर आपका वहां पे छोटे अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं एक सर्टेन टारगेट के साथ कि अगर मान लीजिए 1 लाख का है तो आपको 2,000 अगर प्रॉफिट करना है, 3,000 प्रॉफिट करना है, क्योंकि 4-5%, 3%, 4% अगर आप प्रॉफिट लेके चलते हैं तो बड़े आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बड़ा टारगेट रख लेते हैं या फिर बड़ा जो है लीवरेज रख लेते हैं तो वहां पे नुकसान होएगा। तो आप छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, लो अमाउंट ट्रेड करें, लीवरेज 200-300% का रखें, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज को वहां पे बिल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वहां पे कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ समझते हैं। अब इतना समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाले डेज में मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप जो है अगले वीडियोज में बताऊंगा। ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है, मैं कौन सा पर्टिकुलर यूज करता हूँ, कितना डेली का टारगेट रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आने वाले डेज में मैं एक एक करके वीडियो एजुकेशनल लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन रखोगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अब अगले स्टेप की बात करें कि अगर आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अगला जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेप नंबर 6। यानी जब आप ट्रेड कर रहे हैं, देखिए अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए। जब तक आप रिस्क को मैनेज करने का कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक आपको वहां पे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है एक एक सक्सेस का की है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हैं, अगर सक्सेस पाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रन करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग में, तो वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना है और रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है कि हमें कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। डेली का आपका जो प्रॉफिट का टारगेट वो फिक्स होना चाहिए, डेली का आपका लॉस का टारगेट भी फिक्स होना चाहिए कि आप पर ट्रेड में कितना लॉस लेना चाह रहे हैं या फिर पर डे में आप कितना लॉस लेना चाह रहे हैं, ये फिक्स होना चाहिए। लोग यहीं पे मार खाते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नुकसान होता है। अब ये सारी चीजें करने से क्या होता है कि देखिए सिंपल सा चीज है कि आप कभी भी मार्केट का मूव जो है, कोई न्यूज आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड अगर कोई वहां पे मूव आपको दिख गया तो एकदम से आपका वहां पे बैलेंस खत्म होएगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस वहां पे लगा रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपका जो स्टॉप लॉस लगा रहेगा एटलीस्ट उतना ही पैसा जाएगा जितना आपने वहां पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। और अगर बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा तगड़ा मूव आ गया तो मार्केट एकदम से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा और आपका वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उतना ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करो जितना आप जो है एक ट्रेड में लॉस करना चाह रहे हैं। कि मान लीजिए मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट लेना है या फिर 500 रुपए का लॉस लेना है रोज का, तो मैं वहां पे पर ट्रेड उसको कैलकुलेट करूंगा। 5 ट्रेड अगर हम लेना चाह रहे हैं, सिंपल सा चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर आप 5 ट्रेड लेना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं 500 डेली का टारगेट रखूंगा, तो आप पर ट्रेड जो लॉस का टारगेट लेके चलेंगे वो 100 का लेके चलेंगे कि एक ट्रेड में मुझे 100 रुपए का लॉस होएगा, तब मैं वहां पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा। और अगर मैं जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करूं तो एटलीस्ट जो मिनिमम आपको फॉलो करना है 1:2 का करना है। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क लगा दिया 1 का और रिवॉर्ड रख दिया आप 10 का। देखिए कई बार मूव अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पहला जो टारगेट बुक करना होता है वो रिस्क का अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। चलिए फाइनली आपको अब ये सारी चीजें समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कि हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये सारे पॉइंट आप दोबारा से रीड कर लेना, देख लेना। वीडियो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है दोबारा देख लो एक बार स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा हम लर्न करेंगे उतना ही अच्छे से हम अर्न कर पाएंगे। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, एक स्किल है जो कि डेवलप करना पड़ेगा आपको, और डेवलप तभी होएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो लर्निंग पे जितना ज्यादा आप अगर फोकस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए अब ये सारी चीजें समझ आ गया तो ट्रेडिंग कहाँ करें, तो सिंपल सा चीज है गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको एक्सएनएस ब्रोकर का लिंक मिलेगा, उस पे आप क्लिक करके आराम से अपना अकाउंट बना सकते हैं। डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो आने वाले डेज में मैं अकाउंट कैसे बनाते हैं एक्सएनएस में वो चीजें मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख के बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, उस पर क्लिक करके अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं, केवाईसी वगैरह अपडेट करके आप बड़े आराम से वहां पे डेमो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सएनएस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होंगे तो वहां पे भी मैं लिंक डालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। बिगिनर के लिए ये वीडियोस था कि जब हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में तो कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।